वेलकम बैक टू रोबोमैटिक। और आज हम जिस इंडिकेटर की बात करने जा रहे हैं वो है वेटेड मूविंग एवरेज। तो सबसे पहले इसके लिए हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। अब ये जो वेटेड मूविंग एवरेज जो है ये क्या है, ये ज़्यादा हमें एक्यूरेट डेटा देता है एज कम्पेयर टू सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल के। एक्यूरेट तो नहीं कहूँगी बट मैं ये कहूँगी कि हाँ, कि ये हमें पहले सिग्नल दे देता है एज कम्पेयर टू सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के। अब ये जो वेटेड मूविंग एवरेज है ये एम्फेसिस करता है रीसेंट डेटा पे ज़्यादा। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ इंडिकेटर्स में जाकर देखिए। ये देखिए, ये जो हमारा सिंपल मूविंग एवरेज है ये भी है 9 का, और यहाँ इंडिकेटर्स में जाके हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लगाते हैं, ये भी 9 का है। ठीक है, इसका हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। इसे हम कर देंगे ये। अब देखिए हमें सिग्नल कौन सा पहले दे रहा है, जो हमारी फास्ट मूविंग लाइन है यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग लाइन, जो कि है ब्लू कलर में। तो हमें ब्लू से पहले सिग्नल मिल रहा है कंपेयर टू सिंपल मूविंग एवरेज। यही डिफरेंस है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और वेटेड मूविंग एवरेज में भी। तो जब हम कंपेयर करेंगे वेटेड मूविंग एवरेज से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, तो ये हमें कंपैरेटिवली पहले सिग्नल दे देगा। ये देखिए, ये हमें पहले सिग्नल दे रहा है एज कम्पेयर टू एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इसलिए आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें हम यूज़ करेंगे सिर्फ वेटेड मूविंग एवरेज। हमें इस एक्सपोनेंशियल की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसे हमने हटा दिया है। तो पहला जो है मैंने लिया है वेटेड मूविंग एवरेज, और इसका टाइम पीरियड जो है ये है 9 का। मैं इसे कर देती हूँ 15। आप चाहें तो इसे 20, 50, 100 एज यू विश रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। इसे 15 का कर दिया। दूसरा भी हम लेंगे एक और वेटेड मूविंग एवरेज, और इसे हम कर देंगे 15 की जगह इसे हम रख लेते हैं यहाँ पे 30 का। अब इनके क्रॉसओवर पे हम अपना बाई और सेल का हमें सिग्नल मिल जाएगा और हम इसी के अकॉर्डिंगली ट्रेड्स लेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये हमारी फास्ट मूविंग लाइन है 15 की, और जो स्लो मूविंग लाइन है वो है 30 की, यानी कि दोनों ही वेटेड मूविंग एवरेज है पर एक फास्ट एक स्लो। इसी तरह से हम इसे समझते हैं। चलते हैं रोबोमैटिक के प्लेटफॉर्म पे और हम देखते हैं कि हम किस तरह से इसे बना सकते हैं। बहुत ही फेयरली सिंपल है। जाएंगे हम क्रिएट स्ट्रैटेजीज़ में। अगर आप न्यू है इस प्लेटफॉर्म पे तो मैं बता दूं कि मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक शेयर किए हुए हैं अपने प्रीवियस वीडियोस के। तो आपको अगर कुछ भी डाउट है तो आप काइंडली उन वीडियोस को रेफर करना ना भूलें। इसे मैं बनाऊंगी ऑप्शन पे। सेलेक्ट कर लिया निफ्टी 50, क्योंकि ये इंडिकेटर बेस्ड है तो सेलेक्ट किया इंडिकेटर बेस्ड। यहाँ पे हमने टाइम फ्रेम रखा था 3 मिनट का, तो यहाँ पे भी हम 3 मिनट ले लेंगे। ट्रांजैक्शन टाइप बोथ हो जाएगा, चार्ट टाइप कैंडल, प्रोडक्ट टाइप MIS, स्टार्ट टाइम स्क्वायर ऑफ टाइम एज इट इज रहेगा, एक्टिव ट्रेडिंग डेज मंडे टू फ्राइडे। अब जो यहाँ पे मेरी लॉन्ग एंट्री कंडीशन बनेगी वो ये होगी कि मैं यहाँ, आप नीचे आइए स्क्रॉल करके, यहाँ सेलेक्ट कीजिए आप वेटेड मूविंग एवरेज। वेटेड मूविंग एवरेज 15 का जब क्रॉसेस अबव होगा वेटेड मूविंग एवरेज, सॉरी, वेटेड मूविंग एवरेज 30 से, तब हमारा यहाँ पे लॉन्ग एंट्री कंडीशन फुलफिल होगा, और इसका ठीक अपोजिट यहाँ शॉर्ट एंट्री कंडीशन अपने आप फिलअप हो चुकी है। ठीक है, अब इसे यहाँ पे हम स्क्रॉल करेंगे टुवर्ड्स राइट। कई कई लोग कहते हैं कि मैम हमें यहाँ पे ATM ITM OTM कुछ दिख नहीं रहा, तो मैं आपको बता दूँ, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ITM, थोड़ा सा और नीचे आएंगे ATM, उसके बाद और नीचे आएंगे तो OTM, यहाँ आपको स्क्रॉल करना है, इस तरह से आपको दिख जाएगा। मैं इसे बना रही हूँ ATM पे। SL मैंने रखा हुआ है 30 एज इट इज़, आप चाहे तो बढ़ा घटा भी सकते हैं। सेम यहाँ पे भी ATM पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इसे भी मैं ATM पे ही बना रही हूँ। मैक्स ट्रेड साइकिल 5-6 रख सकते हैं, 5 ले लेते हैं क्योंकि हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे बना रहे हैं। नो ट्रेलिंग स्ट्रैटेजी का नाम हम सेलेक्ट यहाँ पे रख देते हैं वेटेड मूविंग एवरेज, और इसे कर देंगे हम क्रिएट। जैसे ही ये स्ट्रैटेजी क्रिएट हो जाएगी तो हम इसे एक बार करेंगे बैक टेस्ट। क्योंकि अभी ये मैं लाइव मार्केट पे बना रही हूँ तो मैं 3 मंथ से ज़्यादा का डेटा आपको नहीं शो कर पाऊँगी। तो आप इसे अपने टाइम से इसे देखिएगा, बनाइएगा, अलग-अलग चेंजेस करके अलग-अलग ऑल्टरेशंस करके। अभी हम इसे 3 मिनट पे एक बार चेक कर लेते हैं विथ 5 मैक्स ट्रेड। देखते हैं हमें इसका कैसा रिजल्ट मिलता है।
इसे डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे कीजिएगा। अभी तो हम कर रहे हैं इसे 3 मिनट्स पे, फिर इसे हम 5 पे भी चेक कर लेंगे। तो ये देखिए ट्रेडिंग डेज़ इसके 75 हैं, 3 मंथ्स के हिसाब से ठीक है, नॉट बैड। और मैक्स ड्रॉ डाउन इसका है 23.21 जो कि काफ़ी ज़्यादा है। मैक्स लॉस 3.63। ठीक है, ये आपने देखा। एक बार हम ये भी देख लेते हैं मंथली डेटा इस तरह से, और जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये आपको दिखाएगा ट्रांजैक्शन डिटेल्स। डे वाइज भी आप इसे चेक कर सकते हैं। ये आपको पूरे डिटेल्स दिखा देगा, एक दिन में ये कब रिवर्स सिग्नल आया, कब स्क्वायर ऑफ हुआ, ये पूरा आपके टाइम के साथ आप इसे एक बार क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे जाके। नेक्स्ट हम इसे एक बार चेक करेंगे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, देखते हैं इसमें कैसा रिजल्ट आता है हमें। आप अलग-अलग चेंजेस, इसमें बेटर रिजल्ट हैं। इसमें मैक्स ड्रॉ डाउन भी काफ़ी कम हुआ है और ट्रेडिंग डे 75 है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। बट हाँ, हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि मैंने इसमें लिया हुआ है फास्ट मूविंग लाइन की, मैंने ली हुई है यहाँ पे 15। आप चाहें तो इसे एक बार 20 करके चेक कर ले, कभी 50 और 100 रख के चेक करें। तो इस तरह से आपको अलग-अलग अमेंडमेंट्स करने होंगे इसमें, और आपको देखना होगा कि आपको सबसे बेटर रिजल्ट किस में मिलता है। ठीक है, एक बार हम इसे 10 मिनट्स पे भी चेक कर लेते हैं। जो हमारी स्ट्रैटेजी क्रिएट हुई है वेटेड मूविंग एवरेज की, इसे हम एक बार 10 मिनट्स पे भी चेक कर लेते हैं। देखते हैं इसमें हमें कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। 31 के, इससे ज़्यादा हमें बेटर मिला था उसमें 5 मिनट्स पे। तो इस तरह से आप अलग-अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस कीजिए, अपने स्ट्रैटेजी को अच्छे से बैक टेस्ट कीजिए, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स यूज़ करके, कभी टारगेट लगा दिया, कभी एसएल लगा दिया। इस तरह से आपको इसे करना है चेक। और देखिए बहुत ही ईज़ी तरीके से आपका ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे बन चुका है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी कोई इंडिकेटर यूज़ करके आप लोग के लिए वीडियोज़ लेके आऊँ, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।